कितने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। यही है जेल? अच्छा ठीक है। हमें होटल जाने का मौका नहीं मिला तो यहीं पे रावट बेटा टी शर्ट चेंज कर रहा है और मैंने तो चेंज वेंज कुछ नहीं किया और बस टोपी पहन ली मैंने और सनस्क्रीन भी नहीं लगाई। टोपियाँ भी चेंज हो गई हमारी, बड़ी टोपी लेनी थी मेरे को। ये है सेलुलर जेल और यहाँ पे आज़ादी के टाइम हमारे जो वीर क्रांतिकारी है उनको बंद किया था। इसी को काला पानी की सज़ा भी बोला जाता था। और यहाँ है वीर सावरकर और बाकी जितने भी वीर क्रांतिकारी थे उनकी फोटोएं मूर्तियाँ बना रखी हैं। तो पहले हम जेल देखते हैं और उसके बाद आके यहाँ पे मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए। हम सेलुलर जेल में देखने के लिए एयरपोर्ट से सीधा हम जेल देखने के लिए आए हैं। अभी अंदर जाते हैं और फिर बताते हैं जेल कैसी है। पहले जेल देखते हैं, म्यूजियम बाद में देख सकते हैं। जेल के परिसर में एंटर करते ही सबसे पहले स्वतंत्रता ज्योत दिखाई देती है। ये ज्योत स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 24 घंटे प्रज्वलित रहती है और ये है जेल का परिसर। ये जो जेल है पूरा सेलुलर जेल है उसका मैप बताया गया है। 7 विंग होते थे, 3 विंग बचे हैं और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तब ऐसे एक इधर एक उसके पीछे ऐसे करते हैं। अच्छा तो सेंटर में टावर है, सेंटर में टावर है। अच्छा वो रहा जो टावर है। जी जी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जमीन हटा दी, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया अच्छा गवर्नमेंट का। अब ये 3 बचे हैं जिनको रिजर्व किया गया। ठीक है, ये नंबर 1 है। यहाँ से ऐसे घूमता था। ओके ये लास्ट था 7 और ये 7वां नंबर। उसके बाद 6। ठीक है, अच्छा। 6, 7 और 1 बचा है। पापा तभी तो हमें बता पा रहे हैं क्योंकि पापा ने देख लिया ना। पहले भी पता था ये बात, लेकिन वो और फिल्टर हो गया। ये ऐसे ये जो बना है लकड़ इसमें बांध के फिर कोड़ों से पीटा जाता था कैदियों को। और ये है सेलुलर जेल। अभी वो जो वाइट सा ये दिख रहा है ना दीवार जैसी, ये फांसी घर है। सामने वो वर्कशॉप दिख रही है ना, बस उसी को देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। पे लिखा है सेलुलर जेल में बंदियों से विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के छिलके कूटना आदि के लिए हर 2 ब्लॉक के बीच एक कार्यशाला का निर्माण किया गया था। इस कार्यशाला में ये सभी काम निर्दयी, अत्याचारी और जेल के छोटे कर्मचारियों के देखरेख में करवाए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक जैसे प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। यदि समय पर दिया गया काम पूरा नहीं होता था तो उन्हें कठोर और भयंकर दंड का सामना करना पड़ता था। ये वो चीज़ है जिसमें सरसों डाल के 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता होगा, उसको ऐसे घुमाया जाता होगा। और यहाँ पे दिखाया है कि उन्हें मजबूर किया जाता था कि नारियल को छिलके उसको तोड़ना होता था। ऐसा करते समय उनके हाथ पैर भी घायल हो जाते थे और ये सब काम वो कड़ी धूप में करते थे, कोई शेड नहीं होता था। और यहाँ पे ये मिल दिखा रखी है, इसमें नारियल का तेल निकाला जाता था इससे और इसको ऐसे घुमाया जाता था। 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था एक दिन में उनको। अगर वो ऐसा ना कर पाए ना तो उन्हें कठोर पनिशमेंट दी जाती थी। जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे कोड़े मारे जाते थे उनको और ये सब काम उन कड़ी दोपहरिया में कड़ी धूप में करना पड़ता था उनको। अच्छा पनिशमेंट, ये पनिशमेंट ड्रेस है। ये पनिशमेंट दी जाती थी तब ये ड्रेस बोरे की ड्रेस पहनाई जाती थी। और इनको ऐसे संकलों में बांधा जाता था, चेनों में। चेन इसमें तो हाथ ऊपर नहीं हो सकता और उसमें पैर भी डिस्टेंस में आगे पीछे ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे है क्रॉस बार फिटर। इस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को चेनों में जकड़ा जाता था।
कितनी कठिन पनिशमेंट दी जाती थी। उस समय तो शेड भी नहीं था, धूप इतनी कड़क धूप है, उस कड़क धूप में वो ये सब काम किया करते थे। और अभी तो शेड लगा रखा है टूरिस्टों के लिए देखने के लिए, तो इतना तकलीफ हो रही है। हम जा रहे हैं फांसी घर देखने के लिए। इसमें लिखा हुआ है सेलुलर जेल के परिसर में बने फांसी घर में 3 व्यक्तियों को एक साथ लटकाया जा सकता था। आरंभ में फांसी घर खुले आसमान में होते थे, रसोई घर के पास स्थित होता था। ऐसे बंदियों के मन में भय पैदा करने के लिए किया जाता था। लीवर करेगा, ये लीवर है, इसको दबाएंगे तो ये नीचे का खुल जाएगा। ये जो फांसी में लटके हैं वो नीचे लटक जाएंगे। ये लोहा लगा रखा है नेक को तोड़ने के लिए, अगर लटकने से नहीं मरे तो लोहे से गर्दन टूट जाए उनकी, है ना। कि वो कैसे लटकते थे। और जेल जो फांसी घर है बिल्कुल इधर जेल के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे वीर सावरकर को रखा जाता था इस कोनी की जेल में, ताकि वो रोज़ फांसी देखे और उनका मनोबल टूटे। ये बिल्कुल नीचे को सीढ़ियाँ जा रही हैं। हाँ, मतलब ये दरवाजे के बाद ये खुलता है नीचे और ऐसे वो लटकता है। काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे देखने के लिए, अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। सेल्स के अंदर भी काफ़ी लोग हैं, हम भी जा रहे हैं उधर ही। ये एक छोटा सा दरवाज़ा हुआ करता था जेल का, ये देखो इतना छोटा दरवाज़ा। अभी मैं ही जाने में दिक्कत दे रही हूँ। ये देखो, ये है छोटी सी जेल, बिल्कुल छोटा कमरा। इस कमरे में वो लोग रहते थे। ये दरवाजे के बाद ये थोड़ा सा देखने के लिए, ये भी लोहे का बंद रहता है, बाहर से लॉक रहता है। टॉयलेट का इंतजाम भी नहीं था। उनको मिट्टी का पॉट दिया जाता था। हाँ हाँ। सुबह उनको करने के लिए बाहर जाने का, अब वो रात को शाम को जब अंदर लाते थे तो अंदर एक पॉट दिया जाता, उस पॉट में जितना करोगे वही करोगे। आपको ज़्यादा कर दिया और बाहर गिरा दिया तो आपको बेत मारते थे, तो कम खाना देते थे जिससे कम हो। ये पूरा बांस पड़ता है जमाने में, मतलब वो कैसे रहते वो सोचो। और ये है बाहर का छोटा सा दरवाज़ा, बहुत ही छोटा दरवाज़ा है। ये देखो इतनी छोटा सा कमरा है, उसमें कैद करके रखा जाता था। इसको ऐसे बंद करते थे और ये इसका कुंडा है, ये रहा, यहाँ से है, और इसको ऐसे करेंगे और ये यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे रूम ही रूम है। देखो यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप आ रखा है और उनको गाइड बता रहा है इस जेल के बारे में। पूरा जेल का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। इस जेल का निर्माण 1893 में शुरू हुआ, 1905 और 6 में पूरा हुआ। इसमें जो कमरे कोठरियाँ हैं वो 693 कोठरियाँ हैं। सेलुलर जेल का नमूना बता रखा है अंदर में। जेल ऐसा था, इसके अब 2 ही विंग बचे हैं, 3 विंग बचे हैं, बाकी सब टूट गए। बीच में ये इनका हेडक्वार्टर टाइप का होता था, और ये 1 2 3 4 5 6 7 विंग। 3 विंग छोटे थे, ये बड़े और ये छोटे। बड़े तो बच गए ना, छोटे तो टूट गए। अब हम जा रहे हैं वीर सावरकर की कोठरी को देखने के लिए, जो 2nd फ्लोर पे बनाई गई थी। और ये हैं सीढ़ियाँ। इधर को जाना है, चलो अब हम जा रहे हैं वीर सावरकर की जेल को देखने के लिए। यहाँ से उनको खाना दिया जाता है। अच्छा, ये अभी गाइड बता रहा था कि ये जो जगह है ना, इतनी सी जगह से उनको खाना दिया जाता था और उनका
दरवाज़ा तो बंद ही रहता था। चलो उन्होंने मुझे इस जेल के अंदर बंद कर दिया कि फील लो उस समय के लोगों को कैसा फील होता था। देखो तुम क्रांतिकारी हो हमारे घर की। हाँ, ये देखो मुझे यहाँ से पानी की बोतल दे रहे हैं। ढक्कन हटाना पड़ता है, ये बंद है ना अंदर। हाँ, हाँ यहाँ भी बंद है नहीं दे सकते। ये देखो मेरे बेटे ने मुझे आज़ाद कर दिया। अब हम जा रहे हैं वीर सावरकर की जेल को देखने के लिए, उनकी कोठरी को देखने के लिए। पहुंच गए हम लोग वीर सावरकर की कोठरी को देखने के लिए। वीर सावरकर से यहाँ पे उनके बारे में बताया गया, उनकी फ़ोटो बना रखी है, उनके बारे में बता रखा है। एयरपोर्ट और यहाँ लगी है भीड़। सावरकर की कोठरी और यहाँ उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो लगा रखी है और उसके आगे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये उनकी कोठरी है, ये रोशनदान है और ये और मुझे लग रहा है ये ना ये उनके बर्तन है जिसमें वो खाना खाते हैं। ये कटोरा है जिसमें वो पानी पीते होंगे और ये है बर्तन जिसमें वो खाना खाते होंगे। और वो कंबल है पर देता है ना जिसको ओढ़ते होंगे, ये वो कंबल है, फटा हुआ रखा हुआ है, फट गया है। और ये उनकी फ़ोटो रखी हुई है, ऐसे उन्हें बेड़ियों में बांध के रखते थे। ये सब उनके नाम है जिन्होंने बंद किया था। यहाँ पर दोनों साइड ये उनके नाम है जिनको यहाँ पे बंद किया गया था। अच्छा, जितने ये वो लोग हैं उनके नाम है जो रिकॉर्ड में हैं, जो नहीं है यहाँ पे भी फ्रीडम फाइटर्स के नाम। ये हमारी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर इनके नाम। हाँ, हिस्ट्री बुक में कहाँ से मिलेंगे? तो किलों को फांसी हो गई थी, पता भी नहीं चलता। ये सब हमारे क्रांतिकारी है, फ्रीडम फाइटर है। देखो कितने सारे नाम हैं, कुछ तो मैं कवर भी नहीं कर पा रही। इस पूरे ब्लॉक में नाम ही नाम है। 283 तो यही है, 283 हो गया। ये देखो ये सारे हमारे फ्रीडम फाइटर जिनके हिस्ट्री में नाम नहीं है, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग ऊपर भी जाएंगे देखने के लिए कि ऊपर क्या है। अच्छा, ये टावर है जो जहाँ से पूरे जेल की सिक्योरिटी करते थे। अभी और ऊपर जाना है, टावर के पास आ गए हम लोग, जहाँ से पूरे जेल की जितने भी विंग थी ना, सबकी देखभाल होती थी यहाँ से। और ये है टावर। ये सीढ़ियाँ हैं आने जाने की। और यहाँ से सी दिखता है, पूरा समुंदर ही समुंदर है, ब्लू समुंदर। इसको इसलिए काला पानी बोलते थे क्योंकि चारों तरफ इस आइलैंड के समुंदरी समुंदर है। तो कोई कैदी यहाँ से भाग के कैसे जा सकता है? तैर के जा नहीं सकता इतना। अगर तैरने की कोशिश करो तो उसे यहाँ से टावर से गोली मार दी जाती थी। कौन सा आइलैंड है वो? वो 3 विंग है ना, एक ये है, एक ये है और एक वो वाला विंग, यही बचे, बाकी तो छूट गए।
पीछे अब वो नॉर्मल गवर्नमेंट ज़मीन तोड़ के वो हॉस्पिटल। और ये है रॉस आइलैंड, जहाँ पे ब्रिटिशर की आर्मी रहती थी, उनका हेडक्वार्टर था। वहाँ से यहाँ पे निगरानी रखी जाती थी। कल हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। सी देखो कितना ब्लू सी है। अच्छा, यहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का झंडा फहराया, फर्स्ट टाइम आज़ाद हिंद फौज का। जापानीज ने भी यहाँ पर जेल में रखे हुए थे हमारे लोग, वो दिखाया नहीं नेताजी को। कल होगा, कल फिर से आएंगे लाइट एंड शो देखने के लिए। कल वो घूम के आएंगे रॉस आइलैंड से। रॉस आइलैंड के बाद को आएंगे साथ में। चक्कर मार लेते हैं पूरा। कल हम वहाँ से पकड़ेंगे अपना शिप और फिर हम यहाँ पे जाएंगे नॉर्थ वे में, और यहाँ पे स्कूबा और बाकी चीज़ें एक्टिविटी होती है वो करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए हम जाएंगे रॉस आइलैंड। उधर है रॉस आइलैंड, उस साइड। ये है वॉच टावर। पहले हम ऊपर गए थे इसके, और हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। यहाँ पे जेल के निर्माण की फोटोएं लगाई गई हैं कि जेल जब बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से वो बन रहा था, और जेल को बनाने के लिए कैदियों की ही मदद ली जाती थी। देखो, जंजीरों से कैदियों को जकड़ा हुआ है, उनसे लकड़ी खिंचवाई जा रही है। और यहाँ पे दिखाया कि सामूहिक रूप से कैदियों को खाना बांटा जा रहा है। और ये बंगले हैं, रॉस आइलैंड में अंग्रेज़ों के बंगले हैं। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। गणेश दामोदर सावरकर ने लिखा है। यहाँ पे जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनके फोटोएं लगाई गई हैं, और यहाँ पे उनके बारे में बताया गया कि क्या उन्होंने ऐसा काम किया था, क्रांतिकारी काम, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा हुई और उन्हें सेलुलर जेल में यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो वो सब बताया गया है। कितने लोगों ने शहीदी दी तब जाके हमें आज़ादी मिली। और भी लोग हैं जिनका तो जो गुमनाम है, जिनका नाम भी नहीं जानते लोग, उन्होंने भी शहीदी दी। ये है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे क्या है? उनके जीवन की कथाएं, कहानियाँ इन किताबों में है। किताबों को लिखने के नाम पे भी जेल कर दी। राइटर्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, तो पता तुम ऐसी किताबें लिखते हो बड़ी। अच्छा। ये जो पेपर निकालते थे, जो झंडा ऊपर से दिखा रही थी, ये वाला झंडा जो सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था पहली बार अंडमान में। ये बनाया गया है एक 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वीरों और भारत के उन सब बहादुर सुपुत्रों की स्मृति में जिन्होंने अपनी प्रिय मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने अनवरत संघर्ष के दौरान इन द्वीपों में कारावास तथा यातनाएं भोगी, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। ये ज्ञानी जैल सिंह द्वारा समर्पित है, इसका उद्घाटन किया गया।
अब हमने ये पूरा जेल अच्छे से देख लिया। देखो ये पीछे का बैरक कैसे टूटा है। उस समय ऐसे ही होगा। अभी तो थोड़ा पेंट वेंट करके अच्छा बना दिया लोगों के देखने के लिए, नहीं तो पहले ऐसे रहा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं, जेल देख ली, अब इससे बाहर निकल रहे हैं। बीच का भी प्लान है लेकिन देखते हैं, बहुत थके हुए हैं, बीच जाते कि नहीं जाते। विनायक दामोदर सावरकर, इंद्रभूषण राय। इस कबूतर को क्या हो गया? पानी में गिर गया। हाँ तो देखो उनके ऊपर कबूतर बैठा हुआ है सर पे। बाबा भान सिंह। पंडित राम रखा। कॉर्बी बीच पहुंच गए हम लोग। ज़्यादा नहीं घूमेंगे, शाम भी हो गई है, अब सीधा होटल जाएंगे। ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।